29 अक्टूबर 2025 अंबाला एयरफोर्स बेस का आसमान इतिहास लिख रहा था। राफेल जेट की गर्जना के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी, लेकिन असली उड़ान थी उस तस्वीर की जिसमें उनके साथ खड़ी थी भारत के स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। जी हाँ, वही शिवांगी जिन्हें पाकिस्तान ने मार देने का झूठा दावा किया। आज वो जिंदा खड़ी थी उस तस्वीर में। यह तस्वीर सबूत था भारत की सच्चाई, भारत की शक्ति और भारत की नारी की उड़ान का। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक जवाब था पाकिस्तान के मुख पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 29 अक्टूबर को अंबाला एयरफोर्स बेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने भारत की पहली महिला राफेल पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ एक ऐतिहासिक तस्वीर खिंचवाई। वही शिवांगी सिंह जिन्हें पाकिस्तान ने मार डालने का दावा कुछ महीने पहले किया था। आइए जानते हैं विस्तार से इस ऐतिहासिक घटना के बारे में। दरअसल आज सुबह 11:27 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल विमान में उड़ान। इस ऐतिहासिक उड़ान को संभालने वाले पायलट थे ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, जो 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के कमांडिंग ऑफिसर। ये उड़ान लगभग 30 मिनट की रही। राष्ट्रपति ने 200 किलोमीटर की दूरी तय की, जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वैसी पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना के 2 अलग-अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी है। इससे पहले 2023 में वे असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI ने उड़ी थी। इससे पहले 3 राष्ट्रपतियों यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल ने सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी, लेकिन राफेल में ये पहली बार किसी राष्ट्रपति की उड़ान। राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के दौरान आधिकारिक डायरी में लिखा, मैं राफेल विमान में अपनी पहली उड़ान के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन का दौरा करके प्रसन्न। इस शक्तिशाली राफेल विमान की उड़ान मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमता के प्रति एक नई गर्व की भावना दे रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण इस पूरे मामले में उनके उतरने के बाद आया। राष्ट्रपति ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के टेरेस पर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ एक फोटोग्राफ के लिए पोज किया। इस तस्वीर में पीछे राफेल जेट है, सामने राष्ट्रपति और उनके साथ खड़ी है स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, मुस्कुराती हुई, आत्मविश्वास से भरी हुई। अब इस तस्वीर को समझने के लिए हमें 22 अप्रैल में वापस जाना। कश्मीर के पहलगांव में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF नामक आतंकवादी संगठन ने 26 निरपराध पर्यटकों को मार डाला था। यह एक धार्मिक आधार पर किया गया सामूहिक हत्याकांड। भारत को स्पष्ट था कि TRF पाकिस्तान आधारित लश्कर ए तैयबा यानी LET का एक हिस्सा है और पाकिस्तान की सरकार इसके पीछे की प्रमुख शक्ति। 15 दिन बाद यानी 7 मई 2025 को भारत का अपना जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकवादी ठिकानों को सटीक हवाई हमले से नष्ट कर दिया। राफेल, जैगुआर और सुखोई विमानों ने स्कैल्प मिसाइलों और हैमर बम का इस्तेमाल किया था। यह ऑपरेशन 4 दिन तक यानी 7 मई से 10 मई तक चला। इसमें लगभग 100 आतंकवादी मारे गए। भारत के सेना प्रमुख ने स्पष्ट कहा, कोई भारतीय विमान नहीं गिरा, सभी आतंकवादी लक्ष्य सटीकता से नष्ट किए गए। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ अपनी हार मंजूर नहीं की। मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान की मीडिया और सरकारी एजेंसियों ने एक बड़ा झूठा दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत की पहली महिला पायलट को पकड़ लिया है। इस पायलट का नाम है शिवांगी सिंह। पाकिस्तान ने कहा, हमने सियालकोट के पास उसके राफेल जेट को गोली से मार गिराया है और उसे पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर गलत वीडियो वायरल किए गए। एक वीडियो में परिवार के सदस्यों को दिखाया गया, लेकिन असल में वो शहीद सार्जेंट सुरेंद्र कुमार सिंह का परिवार था, शिवांगी सिंह का। भारत ने तुरंत इस खबर का खंडन किया। 9 मई 2025 को PIB ने आधिकारिक रूप से कहा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह सुरक्षित हैं, वो अपनी ड्यूटी पर सक्रिय है। पाकिस्तान का यह दावा पूरी तरह से झूठा। अब बात करते हैं आखिर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह है कौन। दरअसल शिवांगी सिंह वाराणसी के रहने वाली 15 मार्च 1995 को जन्मी भारत की पहली महिला राफेल पायलट। 2017 में भारतीय वायुसेना अकेडमी से कमीशन प्राप्त की। पहले MiG-21 बाइसन उड़ाया, पर राफेल के लिए प्रशिक्षण लिया। वो अंबाला के 17 स्क्वाड्रन में पहली बार तैनात हुई। वो ऑपरेशन सिंदूर का अभिन्न अंग थी। अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने आसमान में राफेल लेकर उड़ान भरी थी। और फिर 9 अक्टूबर 2025 को बेंगलोर के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में शिवांगी सिंह को क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर यानी QFI का बैच दिया गया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि भारतीय वायुसेना के 93 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला फाइटर पायलट को यह प्रतिष्ठित बैच मिला था। अब जानते हैं कि आखिर इस तस्वीर का क्या मतलब है और तस्वीर इतनी चर्चा में क्यों। दरअसल ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक संदेश है पाकिस्तान को।
जिस पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था वो राष्ट्रपति के साथ खड़ी है। जिस देश को पाकिस्तान कमजोर दिखाना चाहता है उसका राष्ट्रपति राफेल में उड़ान भर रहा है। ये भारत की सच्चाई है। भारत के लिए कोई महिला बोझ नहीं बल्कि ताकत है। ये तस्वीर ये साफ दिखा रही। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण रही। इसराइल ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। इजरायली राजदूत ने कहा, इसराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समर्थन देता। आतंकवादियों को समझना चाहिए कि वो निर्दोषों के खिलाफ अपराध के लिए कहीं भी छिपने की जगह नहीं। फ्रांस ने भारत की आतंकवाद से बचाव की चाहत को स्वीकार किया। हालांकि कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की भी अपील की थी। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब भारत का दृष्टिकोण यह है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन दोनों ही भारत के लिए एक समान खतरा है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिर्फ आतंकवादी ठिकाने नहीं बल्कि सैन्य अड्डे, ड्रोन हब और वायु रक्षा प्रणाली को भी निशाना बनाया। ये भारत की एक नई नीति होल्ड बट डिटर यानी कड़ी कार्रवाई पर संयम को दर्शाता है। तो 19 अक्टूबर की तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण पल माना जा रहा है। पाकिस्तान का झूठा भर भारतीय को दिखा दिया गया और ये संदेश दुनिया तक पहुंच गया कि भारत अपनी महिलाओं पर कितना गर्व करता है और भारत आतंकवाद के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई कर सच्चाई के साथ खड़ा। इन खबरों पर वाकिफ अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत।